यह एक दिलचस्प प्रेम कहानी होगी जिसमें प्रशिक्षण के दौरान देवेंद्र और नेहा की नजदीकियां बढ़ती हैं, फिर वे शादी करते हैं और एक प्यारे बेटे के माता पिता बनते हैं। कहानी में सेना के अनुशासन, उनके संघर्ष, मिशन की कठिनाई, इसमें कोई विशेष मोड़ या अतिरिक्त तत्व हो, जैसे कोई बड़ा मिशन या कोई संघर्ष। सीमा पर प्रेम, एक आईटीबीपी जोड़े की अनोखी कहानी। नई राहों का संगम। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसी आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की ट्रेनिंग अकादमी बीटीसी में नए रंगरूटों का आगमन हो रहा था। यहां भर्ती होने वाले सभी जवान अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता की कड़ी परीक्षा से गुजरने के लिए आए थे। उन्हीं में से एक थे देवेंद्र सिंह, उत्तराखंड के पहाड़ी गांव भुमुनी से आए एक मजबूत और निडर युवा, जिनकी आंखों में देश की सेवा का जुनून था। दूसरी ओर नेहा महारा, उत्तराखंड के लोहाघाट पहाड़ी गांव की बहादुर बेटी, जो बचपन से ही अपने पिता को सेना की वर्दी में देखकर बड़ी हुई थी। वह भी आईटीबीपी में भर्ती होकर देश की रक्षा के अपने सपने को पूरा करने आई थी। पहली मुलाकात तब हुई जब अकादमी में नए रंगरूटों को उनकी ट्रेनिंग टीमों में विभाजित किया जा रहा था। संयोग से देवेंद्र और नेहा एक ही टीम में थे। शुरुआत में दोनों ही एक दूसरे को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी कठिन थी कि निजी जीवन के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कठोर प्रशिक्षण, पहाड़ों में दौड़, हथियारों की ट्रेनिंग और विभिन्न अभियानों ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। ट्रेनिंग और बढ़ती दोस्ती। ट्रेनिंग कठिन थी। सुबह 4 बजे से ही उनका दिन शुरू हो जाता। पर्वतीय क्षेत्र में दौड़, 40 किलो का बैग लेकर चढ़ाई, युद्ध कौशल सीखना और मानसिक सहनशक्ति की परीक्षा। एक दिन जब वे एक कठिन पर्वतीय चढ़ाई कर रहे थे, नेहा का पैर अचानक फिसल गया। वह चट्टान से नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी देवेंद्र ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर नेहा, ये पहाड़ जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी, देवेंद्र ने उसे ऊपर खींचते हुए कहा। नेहा ने थोड़ी शर्मिंदगी और थोड़ी कृतज्ञता के साथ जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन अगली बार मैं खुद को संभाल लूंगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती, वे एक दूसरे की मदद करते। वे साथी सैनिक से बढ़कर दोस्त बन गए थे। ट्रेनिंग के आखिरी महीने में एक रात कैंपफायर के दौरान सभी रंगरूट अपनी ट्रेनिंग के अनुभव साझा कर रहे थे। जब नेहा की बारी आई तो उसने कहा, मैंने यहाँ सिर्फ एक सैनिक बनने की ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि एक सच्चे साथी को भी पाया है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। उसी रात पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच देवेंद्र ने महसूस किया कि नेहा के लिए उसकी भावनाएं सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं हैं। कुछ दिनों बाद जब ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी, देवेंद्र ने हिम्मत जुटाकर नेहा से कहा, नेहा, तुम सिर्फ मेरी साथी नहीं हो, तुम मेरी प्रेरणा भी हो। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें, चाहे हालात कैसे भी हों। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, देवेंद्र, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन हम दोनों सैनिक हैं, हमारा कर्तव्य सबसे पहले है। हाँ, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने तो हमारा सफर और भी बेहतर होगा। नेहा ने सहमति में सिर हिला दिया। इस तरह दोनों के दिलों में प्यार की एक नई कहानी शुरू हुई। शादी और नई जिंदगी की शुरुआत। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह हो गई, लेकिन उनका प्यार मजबूत बना रहा। कुछ महीनों बाद जब वे एक ही बेस कैंप में तैनात हुए तो देवेंद्र ने नेहा को शादी के लिए प्रपोज किया। नेहा ने कहा, अगर तुम वाकई में मेरे जीवन साथी बनना चाहते हो तो पहले मेरे माता पिता को मनाना होगा। देवेंद्र ने हिम्मत जुटाकर नेहा के परिवार से मुलाकात की। उनके पिता, जो खुद एक पूर्व सैनिक थे, ने देवेंद्र की ईमानदारी और साहस को देखकर उनकी शादी को मंजूरी दे दी। कुछ ही महीनों बाद पहाड़ों के बीच दोनों की शादी हुई। उनकी शादी में उनके साथी सैनिक भी शामिल हुए और सेना के अनुशासन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। मेहमान। शादी के कुछ समय बाद नेहा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर देवेंद्र खुशी से झूम उठा। हालांकि एक सैनिक के रूप में दोनों की जिम्मेदारियां थीं, लेकिन वे अपने परिवार को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जब उनका बेटा जन्मा तो उन्होंने उसका नाम विहान सिंह खराइट रखा, एक ऐसा नाम जो वीरता और साहस का प्रतीक था। नेहा और देवेंद्र के जीवन में एक नया उद्देश्य आ गया था। अब वे न केवल देश की रक्षा कर रहे थे, बल्कि एक नई पीढ़ी को भी आकार दे रहे थे। कर्तव्य और परिवार के बीच संतुलन। देवेंद्र और नेहा दोनों की ड्यूटी जारी रही, लेकिन वे अपने बेटे के लिए समय निकालते। कभी नेहा छुट्टी लेकर विहान सिंह खराइट की देखभाल करती तो कभी देवेंद्र। एक दिन जब नेहा एक महत्वपूर्ण मिशन पर थी, विहान बीमार पड़ गया। देवेंद्र ने तुरंत छुट्टी ली और अस्पताल में अर्जुन के पास रहा।
जब नेहा वापस आई तो उसने देवेंद्र की ओर देखा और कहा, तुम सिर्फ एक बहादुर सैनिक ही नहीं बल्कि एक अद्भुत पिता भी हो। देवेंद्र ने हंसते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं नेहा। समय बीतता गया और उनकी प्रेम कहानी और भी मजबूत होती गई। वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहे, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या परिवार की जिम्मेदारियों में। उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं था बल्कि एक मिसाल था, एक ऐसा प्यार जो कर्तव्य और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने का सबसे सुंदर उदाहरण था।